जिनसे हमें पहला प्यार होता है उनके लिए हमारे दिल में एक स्पेशल जगह बन जाती है। फिर वो इस वर्ल्ड में कहाँ भी हो, ऐसे भी हो, हम हमेशा उनसे प्यार करते रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इसी थीम को लेकर आज की हमारी मूवी यू आर द एप्पल ऑफ माई आई ये आती है। ये 2011 की एक रोमांटिक बहुत ही रियलिस्टिक सी मूवी है। ये मूवी शायद आपको आपके लाइफ के एक डिफिकल्ट मोमेंट से मूव ऑन करने में हेल्प करे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नाउ होल्ड ऑन टू योर सीट्स और इस सफर का मजा लीजिए। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है टेंको हमें दिखाया जाता है। वो आज एक मैरिज के लिए जा रहा है, तो इसी वजह से उसे अपने बचपन की सब यादें याद आती है। मूवी फिर 1994 में जाती है। उसी नॉस्टैल्जिया से हमारा कैरेक्टर हमें स्टोरी बताना स्टार्ट करता है। उसके फ्रेंड्स के बारे में बताता है। उसका एक फ्रेंड था जो हमेशा अराउज्ड हो जाता था, दूसरा फ्रेंड जो बहुत ही फैट था। ये सब हम एक कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, यानी कि उसे लगता है कि अगर उसका फ्रेंड फैट है तो उसे मारना चाहिए, तो उसका पर्सनल ओपिनियन है। उसके बाद उसका एक फ्रेंड था जो हमेशा उसे फाइट करता था। पर इन सब में एक चीज कॉमन थी, वो थी ये सब चिया से प्यार करते थे। चिया हमारी और एक मेन कैरेक्टर। टेंगो कहता है बाकी सारी लड़कियों से वो सिर्फ थोड़ी सी ब्यूटीफुल थी। उसे पता नहीं कि सब लोग उसके पीछे क्यों है। टेंग और उसके फ्रेंड किसी को भी पढ़ाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। स्कूल में लेक्चर के बीच में वो अपने आप को प्लीज करते थे। एक दिन इनका ध्यान नहीं था तो टीचर ने इन्हें खड़ा होने के लिए कहा। सबको पता चल गया तो उन्हें बहुत डांटा जाता है। टीचर चिया को बुलाते क्योंकि वो बहुत ही सिंसियर है। टीचर ने कहा तुम सब लोग अब चिया के आसपास बैठोगे, चिया उन पर नजर रखेगी। टीचर कहते हैं इन्हें एक्स्ट्रा असाइनमेंट देना जिससे पढ़ सके। वैसे टेंग को तो चिया इतनी पसंद नहीं थी, तो उसके फ्रेंड्स के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। टेंग को ये जगह पसंद नहीं। वो चिया से कहता है ये तो बहुत अच्छा है, अच्छे मार्क्स लाओ फिर किसी को तुम कुछ भी बोल सकते हो। चिया कहती कि तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं, इसी वजह से ये सब चीजें तुम करते हो। टेंग कहता है कि चिया को हमेशा से आदत थी दूसरों के काम में ना करा दी थी। चिया के एक फ्रेंड है जो हमेशा कुछ ना कुछ ड्रॉ करती रहती है, इसका नाम है वायहू। टेंग कहता है ये करने से फ्यूचर में तुम्हारा क्या होगा। वो उसका मजाक उड़ा रहा था तो चिया ने उसे रोक लिया। टेंग का फ्रेंड मिंग ये भी चिया से बहुत प्यार करता है। कहता है चिया को तुम ज्यादा सताया मत करो। टेंग इस तरह से क्यों है तो अपने आप को एक्सप्लेन करते उसने कहा कि शायद मेरी फैमिली वैसी है। वो और उसके फादर हमेशा घर में नेकेड ही रहते हैं। उसके फादर सिर्फ उसे बताते हैं कि तुम्हें अपने स्टडीज पर कंसंट्रेट करना चाहिए, पर ज्यादा कुछ एक्शन नहीं लेते। इनके स्कूल में चिया को गर्लफ्रेंड बनाने के लिए सबके अलग अलग ट्रिक्स थे। एक था जो उन्हें मैजिक कर कर दिखाता था, पर उसे मैजिक कभी आया नहीं। एक फ्रेंड अपने बास्केटबॉल स्किल से चिया को इम्प्रेस करना चाहता था। दूसरा नर्डी फ्रेंड उसे कंसर्ट लेकर जाना चाहता था। एक फ्रेंड रात में डायरेक्टली चिया के घर के बाहर पहुंचता है, उसे फ्लूट बजा कर दिखाता है। इसी तरीके से सब लोग ट्राई करते थे। एक दिन इनके खड़ूस टीचर ने इंग्लिश की बुक निकालने के लिए कही। चिया ने आज लाई नहीं थी, तो उसे इम्प्रेस करने के लिए टेंग अपनी बुक दे देता है। इसे उसके लिए पनिशमेंट हुई। चिया ने बुक देखी तो टेंग ने इसमें अलग अलग फिगर्स निकाल कर रखे थे। वो बहुत हंसती है। वो दिन भर उसी के बारे में सोच रही थी। बाद में लंच पर आकर उसे थैंक यू कहती है। उसने पूछा कि तुम स्टडी क्यों नहीं करते। टेंग कहता है अगर मैं करने लग गया तो तुम पीछे पड़ जाओगी, मुझे तुम्हारी ज्यादा चिंता होती है। शाम में चिया फिर से टेंग से मिले, उसे एक असाइनमेंट दिया, कहा कि तुम इसे सही से कंप्लीट करना, नेक्स्ट टेस्ट में तुम्हें 50% तो आ ही जाएंगे। टेंग कहता है कि मैं करूँ क्यों। वो कहती है फिर मैं तुमसे अच्छे से बात करूंगी। एक्चुअल में जो लोग अच्छे से स्टडी करते हैं तो टेंग उन्हें हेट करता है। यही रीजन था चिया भी इन सब लोगों को हेट करती थी। घर जाने के बाद इस असाइनमेंट के बारे में भूल गया था, पर फिर भी जल्दी से कंप्लीट कर वो दे देता है। चिया ने देखा और कहा नेक्स्ट टाइम टेक्स्ट बुक से इसके आंसर लिखना। वो जब अपनी फ्रेंड के साथ हैंग आउट कर रही थी, उसकी फ्रेंड कहती है तुम टेंग में इतनी इंटरेस्टेड क्यों हो। चिया ने उसे बोल दिया कि तुम अपना अपना देखो। अगले दिन जब चिया फिर से टेंग को असाइनमेंट देती है तो इस बार वो बहुत ही सीरियस था। ये उसके लिए हार्ड है, पर फिर भी उसने कंप्लीट करने का पूरा ट्राई किया। उसकी मदर देखकर उसके साथ बहुत ही प्यार से बिहेव कर रही थी, जैसा हर मदर करती है। अगले दिन बेचारा टेंग ये बहुत ही एग्जॉस्टेड था। उसके फ्रेंड वंडर करते ये रात भर कर क्या रहा था। अगले दिन उसने असाइनमेंट कंप्लीट कर चिया को दे दिया। उसके फ्रेंड से देखते रह गए।
घर जाकर जोर जोर से इंग्लिश की पढ़ाई करता था तो उसका नेबर भी उस पर चिल्लाने लग गए थे। नेक्स्ट सीन में स्कूल में इन्हें पता चला कि नेक्स्ट वीक इनकी टेस्ट है। टेंग चिया से कहता है कि ये जो हम स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स, लॉगरिदम्स, ये 10 साल बाद हमें लाइफ में कोई भी प्रैक्टिकल इसका यूज नहीं होगा। चिया कहती है किसी भी चीज का यूज हो इसीलिए करना ये गलत होता है, हर चीज से रिटर्न्स नहीं मिल सकते। टेंग ने कहा तुम हमेशा बड़े लोगों जैसी बातें करती हो। चिया कहती है चाइल्डिश रहने में भी कोई भी मजा नहीं। ये दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, क्लोज है। तो उसका फ्रेंड तासो ये नोटिस करता है। उसने टेंग से बात की और कहा कि मेरे लिए चिया को एक लव लेटर लिखो, मैं तुम्हारे लिए पूरे ईयर का सोडा बाय करूंगा। इस पर इनकी डील फाइनल हो गई। एक दिन चिया टेंग को कहती है तुम्हें नाइट स्कूल करनी चाहिए, इससे तुम्हारे ग्रेड बहुत ही अच्छे इंप्रूव होंगे। टेंग भी चिया के लिए मान गया। रात में उसके फ्रेंड ने उसे जो लव लेटर लिखने के लिए कहा था ये वो चिया को दे देता है। एक बहुत ही चीजी सा लव लेटर है और हैंड राइटिंग भी टेंग की है। तो चिया समझ गई कि टेंग ने ही लिखा था। वो कहती कि कितना जेनेरिक लिखा है। टेंग कहता है कि मेरी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है। वो कहती है जरा वोकेबुलरी से लिखा करो। वो हमेशा उसे ऐसे ही चिढ़ाती रहती है। चिया कहती है जो लड़के स्टडी में मुझसे पीछे है मैं उन्हें लाइक नहीं करती। टेंग फिर से कहता है मैं सिर्फ स्टडी नहीं करता, इसी वजह से तुम्हारे पीछे हूँ। अगर मैंने करना स्टार्ट किया तुम बहुत पीछे चली जाओगी। इन दोनों में इस बात पर बेट लग जाती है। अगर टेंग जीत गया तो चिया को पोनीटेल बांध कर रहना पड़ेगा। उसे बंधे हुए बाल बहुत अच्छे लगते थे। चिया भी इस बात के लिए मान जाती है। पूरे वीक तक इसने बहुत स्टडी किया पर टेंग फिर भी पीछे ही था। उसका स्कोर तो बहुत इम्प्रूव हुआ था पर फिर भी बेट वो हार चुका है। वो जाकर बाल बहुत ही छोटे से करवा कर आता है। चिया देखकर बहुत हंसती है। वो जीत चुकी थी पर फिर भी टेंग के लिए नेक्स्ट डे पोनीटेल बांध कर आती है। टेंग को बहुत अच्छा लगा। वो हमसे कहता है कि उस दिन के बाद मुझे स्टडी करने में अलग ही मोटिवेशन था। वो चिया के लिए खुद को इम्प्रूव करना चाहता था। एक दिन इनके क्लासरूम में किसी ने पैसे चुरा लिए थे। गार्ड आकर कहते हैं तुम लोगों को क्या लगता है किसने लिए होंगे, उसका नाम लिखकर तुम चिट्ठी में डाल देना। ये बात इनकी फ्रेंड तासो को पसंद नहीं आई। कहते हैं इनमें हम सब में ही एक दरार पड़ जाएगी। चिया को भी ये बात सही लगती है तो वो भी इसके खिलाफ खड़ी हो गई। चिया को जो भी सब लाइक करते थे वो भी उसके साथ उसे सपोर्ट करते हैं। इनके बैग चेक करना चाहते थे तो सब ने मिलकर गार्ड को बैग मारना स्टार्ट कर दिया। चिया और उनके फ्रेंड्स को पनिशमेंट मिली। ये पनिशमेंट चिया की फर्स्ट टाइम थी तो बहुत रो रही थी। टेंग उसे चीयर अप करने के लिए कहता है तुम बहुत ही कूल हो, तुमने आज जो किया ये बहुत ही करेजियस था। उसे सब फ्रेंड्स मिलकर चीयर अप करते। वो इन सब की तरह पनिशमेंट में भी हंसने लग गई थी। एक्चुअल स्कूल का मजा तो यही है, पनिशमेंट में हंसना। ऐसे इनके दिन गुजरते गए और इनका हाई स्कूल अब खत्म हो चुका था। ग्रेजुएशन के दिन पर ये सब मिलकर बहुत एंजॉय करते। टेंग और उसके फ्रेंड जब खेल रहे थे तो चिया को उसकी फ्रेंड पूछती है इन सब में से तुम्हें कौन अच्छा लगता है। उसके कान में टेंग का नाम बताती है। इसके बाद इनका कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम हुआ। एंजॉय करने के लिए ये सब मिलकर ट्रिप के लिए गए। ट्रिप पर मिंग चिया से बात करता है। कहता है तुम्हें किस तरीके से लड़के पसंद है। वो कहती है कि मुझे चाइल्डिश लड़के पसंद नहीं। पर जब टेंग उसके पास आया तो वो भी उसके साथ खेलने लग गई थी। वो टेंग के बारे में कुछ भी समझे पर फिर भी उसे ही लाइक करती है। ये सब एक जगह पर बैठकर फ्यूचर में क्या करेंगे इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। 2-3 फ्रेंड्स को स्टडी करने के लिए अमेरिका जाना था। चिया ने अपनी लाइफ में उस तरीके से कोई भी डिसाइड नहीं किया है। टेंग ने कहा कि मुझे कुछ ऐसी चीज करनी है जिससे वर्ल्ड चेंज हो जाए, कुछ इम्पैक्ट हो। इसके बाद कुछ दिन गुजर गए। इनके एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आया। चिया बहुत ही रो रही थी तो उसके पास टेंग गया। वो कहती है कि बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ स्टडी किया पर फिर भी उसे जो कॉलेज चाहिए था वो उसे नहीं मिल पाया। वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चिया कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक करते हो। अब चिया ने बोल दिया तो कुछ भी बोलता नहीं। इसके बाद इन दोनों का अलग अलग कॉलेज में जाने का टाइम आ चुका था। टेंग जाते वक्त चिया को एक गिफ्ट देता है। कहता है किसी भी कॉलेज के लड़के के साथ तुम ज्यादा हैंग आउट मत करना, वो उसे सिर्फ अपने लिए चाहता है। अब इसके बाद टेंग की आगे की लाइफ हमें दिखाई जाती है। वो कहता है कॉलेज बहुत ही एक नया एक्सपीरियंस था। वो हॉस्टल में रहता था जहाँ पर बहुत ही अलग अलग लड़के थे। कोई दिन रात मांगा पढ़ता रहता था तो कोई हमेशा कंप्यूटर पर होता था।
पर तेंग कहता है हम हमेशा एक चीज के लिए यूनाइट होते थे, वो था रात में पॉर्न देखना। उस वक्त मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं था, तो बात करने के लिए हॉस्टल में हमेशा क्यों रहती थी। चिया से बात करने के लिए तेंग अपने डिनर के पैसे भी उड़ा देता था। रात में वो चिया से बात करता है, कहता है वेलकम पार्टी में किसी भी लड़के के साथ डांस मत करना। ऐसे ही इनकी रिलेशनशिप कंटिन्यू हुई और क्रिसमस आ गया। ये दोनों फिर से एक दूसरे से मिले। तेंग के हाथों को बहुत ठंड लग रही थी, तो अपना ग्लोव्स निकाल कर चिया उसे दे देती है। इनका आज का दिन बहुत ही ब्यूटीफुल था। अलग अलग जगह पर गए, इन्होंने हैंग आउट किया। चिया तेंग से बात करती है, कहती है तुम मुझे एक्चुअल में जानते नहीं, मैं जैसे स्कूल में होती हूँ हमेशा वैसी नहीं होती। छोटी छोटी चीज़ों से अनोइंग हो जाती हूँ, घर पर मैं बहुत ही अलग हूँ। तेंग कहता है कि मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। इस कन्वर्सेशन से इनकी रिलेशनशिप का एक शैलोनेस हमें दिखाया जाता है। तेंग ने रियलाइज किया, उसे लगा कि चिया उससे ब्रेकअप करना चाहती है। इवनिंग में दोनों विश लिखकर स्काई में एक लैंटर्न छोड़ रहे थे। तेंग चिया से कहता है कि मैं विश करता हूँ कि एक दिन तुम मेरी हो जाओ। चिया ने कहा क्या तुम मेरा आंसर जानना चाहते हो। तेंग कहता है कि नहीं, मुझे तुमसे प्यार करते रहने दो। वो इस फीलिंग को छोड़ना नहीं चाहता। तेंग इसके बाद फिर से अपने कॉलेज गया। आजकल उसे लग रहा था उसे चिया के लिए कुछ करना चाहिए, उसे दिखाना चाहिए कि वो भी बहुत ही पावरफुल है। तेंग ब्रूस का फैन था, तो इसलिए अपने हॉस्टल में वो फाइटिंग की कंपटीशन रखता है। इसके बारे में उसने चिया से बात की तो चिया को सही नहीं लगता, पर फिर भी वो माना नहीं। कंपटीशन में उसे लग रहा था ये सबको पछाड़ देगा, पर बहुत ही बुरी तरीके से वो हार जाता है। वो इंजर्ड हो गया था। चिया भी उसके लिए वरीड थी, तो ये सब देखने के लिए पहुंच गई थी। कंपटीशन के बाद वो उससे बात करती है, कहती है ये सब क्या था, तुम्हें ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहिए। तेंग कहता है कि सब लोग तुम्हारी तरह सीरियस नहीं होते, उसे जो अच्छा लगता है वो वही करेगा। चिया उसके लिए वरीड थी, तो गुस्सा हो गई। वो कहती है ये सब चीजें बहुत ही चाइल्डिश है, तुम बहुत ही चाइल्डिश हो। तेंग भी गुस्सा हो गया। वो कहता है मैं हूँ चाइल्डिश, इसी वजह से इतने टाइम तक तुम्हारे साथ हूँ। तो गुस्सा होकर वहां से जा रहा था। चिया चाहती थी कि वो वापस आए, पर वो आया ही नहीं। तेंग हमसे कहता है कि हमेशा लड़कों से लड़कियां ज्यादा मैच्योर होती है। अगर वो सेम एज के हैं तो एक दूसरे को हैंडल नहीं कर सकते। बड़े होने की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। जो भी हुआ इसको लेकर इनका ब्रेकअप हो गया। इनका ब्रेकअप होने के बाद बाकी फ्रेंड्स को बहुत अच्छा लगता है कि अब वो चांस मार सकते हैं। सारे चिया के पास पहुंच गए। इन सबसे पहले मिंग वहां पहुंचा था। वो चिया से कहता है कि वो बहुत ही चाइल्डिश था और तुम्हें चाइल्डिश लड़के पसंद नहीं। उसने उसे प्रपोज कर दिया। दूसरे फ्रेंड ने इन दोनों को एक साथ देखा, तो वहां से वो चले गए। इसके बाद मिंग और चिया एक दूसरे से मिलने लग गए थे, तो इससे तेंग बहुत ही ज्यादा जेलस हुआ। चिया जब मिंग के साथ थे तो एक कपल को बाहर झगड़ते हुए देखती है। झगड़ते हुए उन्होंने मेकअप भी कर लिया। चिया ने रियलाइज किया कि मिंग के साथ वो कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती है। तेंग और चिया एक दूसरे को मिस तो करते थे, पर कभी भी एक दूसरे को कॉल नहीं किया। एक दिन अचानक से अर्थक्वेक आ जाता है। तेंग ये देखकर बहुत ही डर गया था। उसके हॉस्टल में कॉल करने के लिए रेंज नहीं थी, तो भागते भागते सिटी में गया। चिया को उसने कॉल लगाया। वो पूछता है कि तुम कहाँ हो। वो कहती कि मैं सेफ हूँ, स्ट्रीट पर हूँ। मुझे कॉल किया तो बहुत अच्छा लगा। तेंग कहता है मैं इतने सालों तक तुम्हारे साथ था, तुम्हें नहीं कॉल करता तो किसे करता। वो कहती कि 2 साल हो गए तुमने मुझे कॉल नहीं किया था। तेंग कहता है कि तुमने भी नहीं किया। उसने पूछा तुम्हारा और मिंग का ब्रेकअप हो गया। चिया कहती है जिस तरीके से तुम मुझे प्यार करते थे हमेशा मैं उससे कंपेयर करती रही। मुझे उस तरीके से शायद फिर से कोई भी चाह नहीं सकता। तेंग ने पूछा कि उस वक्त तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में क्यों नहीं रहना चाहती थी। चिया कहती है हमारे बीच जो भी था ये बहुत ही ब्यूटीफुल था। अगर हम हमारी रिलेशनशिप को किसी नेक्स्ट स्टेप तक लेकर जाते तो मैजिक शायद चला जाता। वो अफ्रेड थी, तो इसी वजह से उनकी रिलेशनशिप एंड हो गई थी। तेंग विश करता है कि किसी पैरेलल यूनिवर्स में ये हमेशा एक साथ रहे। तेंग ने उसे कहा तुम हमेशा मेरी आंखों का तारा रहोगी, और स्काई को देख रहा था। यही हमारी मूवी का टाइटल है, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है एप्पल ऑफ माई आई। अब इसके बाद इनका कॉलेज खत्म होने वाला था। सब लोग पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए रेडी हो रहे थे, पर तेंग को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इनके पास अब इंटरनेट आ चुका था, तो इसी पर वो अपनी स्टोरीज लिखना स्टार्ट करता है।
एक्चुअल में मूवी भी उसी की लाइफ के ऑटोग्राफी पर बेस्ड है। ग्रेजुएशन के बाद इनके फ्रेंड जो भी चाहते थे वो कर नहीं पाए। एक फ्रेंड कार का सेल्समैन बन गया, जो फ्रेंड मैजिक करता था वो लाइब्रेरी में काम करने लग गया, वहाँ की लड़कियों को मैजिक दिखाता है। मिंग इंश्योरेंस का एजेंट बन गया। एक ही फ्रेंड था जो अमेरिका एक्चुअल में जा पाया। मूवी के फर्स्ट में हमने देखा था कि इनकी क्लास में एक लड़की थी जो हमेशा ड्राइंग करती थी। टिंग उसका मजाक उड़ाया करता था, पर अब एक्चुअल में वो एक बड़ी आर्टिस्ट बन चुकी है। उसने अपना ड्रीम फॉलो किया और सक्सेसफुल बनी। अब फिर से हम नॉर्मल टाइम पीरियड में आ चुके हैं। मूवी के फर्स्ट में हमने देखा था कि टेंग एक शादी में जा रहा है। इस मैरिज के लिए इन फ्रेंड्स की फिर से रियूनियन हुई। एक्चुअल में मैरिज चिया का है। टेंग को लगा था कि चिया को बहुत हेट करता है, पर चिया को उसके हस्बैंड के साथ जब उसने देखा तो बहुत ही खुश थी। वो हमसे कहता है कि अगर तुम उस लड़की से बहुत प्यार करते हो तो उसे खुश देखकर तुम्हें भी अच्छा लगेगा। उसे लग रहा था कि चिया हमेशा ऐसे ही हंसती रहे, खुश रहे। इसके बाद सब फ्रेंड जाकर चिया और उसके हस्बैंड से मिलते हैं। एक टर्की फ्रेंड ने हस्बैंड से पूछा कि हम चिया को किस कर सकते हैं। हस्बैंड कहता है पहले मुझे किस करो, उसके बाद तुम उसे किस कर सकते हो। टेंग जल्दी से चिया के हस्बैंड को पैशनेटली किस कर लेता है। सब लोग इस पर बहुत हंसे। वो चिया के पास आया, उसने कहा कि मैं हमेशा चाइल्डिश ही रहूंगा। इन दोनों को एक दूसरे के साथ बिताए हुए सब ब्यूटीफुल मोमेंट्स याद आए। लाइफ में आगे बढ़े और अब प्रेजेंट में इनके साथ जो भी हो रहा है एक दूसरे के लिए खुश है। टेंग ने चिया को मैरिज का जो गिफ्ट दिया इस पर भी लिखा था, तुम मेरी आंखों का तारा हो, हमेशा उससे वो प्यार करता रहेगा। इस सिचुएशन पर एक बहुत ही अच्छी सी इंग्लिश पोएट्री थी, तुम मेरे साथ थे, जब हम जुदा हुए तुमने मुझे बहुत सारे घाव दिए, पर फिर भी मेरे दिल में हमेशा तुम फूलों की तरह महकती रहोगी। मेरे दिल का एक पार्ट हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। ये मूवी बहुत सारे लोगों के फर्स्ट लव को एक्यूरेटली कन्वे करती है। हमेशा आप जिसे प्यार करते हो उसके साथ नहीं रह सकते, पर वो आपकी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाती है। ऐसा भी नहीं कि आप किसी और से प्यार नहीं कर सकते। आपको आपका सुटेबल लाइफ पार्टनर मिलता है, उसके साथ आप खुश होते हो। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।